थायराइड होता क्या है, हम सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता है। और जिनको थायराइड है उनको एक्चुअल में यही नहीं पता कि उसके प्रिकॉशंस क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो इन सब चीज़ों को लेके आज हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज डोबले से। आइए जानते हैं कि थायराइड जो होती है, पहले तो वो होता क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज डोबले। थायराइड जैसे हम काफ़ी लोगों को पता है, एक डिजीज़ है। हमारे गर्दन में आगे की तरफ एक ग्लैंड होती है जिसे हम धमनी कहते हैं, ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, जो कि ये थायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है। अब ये जो हार्मोन होता है वो आपके बॉडी के कई फंक्शंस रेगुलेट करने में काम करता है। अब थायराइड में जो डिजीज़ आते हैं वो होते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। मतलब हाइपो मतलब क्या कि हार्मोन की डेफिशिएंसी है, हाइपर मतलब क्या कि हार्मोन्स एक्सेसिव लेवल्स में है। जो कॉमनली हम देखते हैं रूटीन में हमारे सिटी लाइफ में, वो हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा कॉमन है। हाइपर भी मिलता है, लेकिन जो लोगों में जो तो कॉमन धारणा है, मुझे थायराइड हो गया है तो मुझे क्या हो गया है। बेसिकली इसके रीजंस जो पहले बहुत कॉमन थे वो था आयोडीन डेफिशिएंसी, जो आप ऐड में भी सुनते होंगे, आयोडाइज यूज, नमक यूज़ कीजिए। वो पहले काफ़ी हिमालयन रीजन में काफ़ी डेफिशिएंट था, जो अब नहीं है। अभी जो सॉल्ट आते हैं मैक्सिमम आयोडाइज्ड आते हैं। स्टिल देयर इज़ कॉमन फीचर हाइपोथायराइडिज्म इन मेनी पेशेंट्स, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। थायराइड एक तो ये होता है कि फैमिलियल, अगर आपके मदर को, फादर को थायराइड है, जेनेटिक्स में है, तो आपको ये थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर हो गया। और अगर हम थायराइड के प्रिकॉशंस की बात करें तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जब हमें थायराइड हो जाती है? सबसे पहले थायराइड मालूम कैसे करें। बहुत बार ऐसा होता है कि रूटीन जो चेकअप हम एक अबव 40-45 और फीमेल्स में बताते ही है। प्रेगनेंसी में जब आपका प्रेगनेंसी डायग्नोज होता है तो थायराइड का चेकअप आपको करवाना ही है। क्यों करवाना है? क्योंकि थायराइड डेफिशिएंट या हाइपर लेवल्स आपके बच्चे को हानि पहुंचा सकते हैं। दूसरा होता है, अब इसके सिम्टम्स कैसे जानें। हाइपोथायराइड जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स, इसमें बहुत बार सिम्टम्स होते हैं लेजीनेस, वेट गेन हो रहा है। लोग बोलते हैं मैं तो खाना ज़्यादा कुछ खाता नहीं, फिर भी मेरा वेट गेन हो रहा है। पफीनेस आ रही है, चेहरे पे सूजन आ रही है, हाथ पैरों पे सूजन आ रही है, बहुत ही डर लग रहा है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही, ऐसा लगता है कि दिन भर सोए रहो, उठने की इच्छा नहीं हो रही, भूख नहीं लग रही। ये सब सिम्टम्स कॉमन है हाइपोथायराइड के। दूसरा, हाइपरथायराइड में इससे उल्टा होता है। उसमें होगा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। वेट लॉस के कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक उसमें से एक रीज़न हाइपरथायराइड भी है कि आपका वेट लॉस होते ही जा रहा है। आपका हाथों में ट्रेमर्स आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा हाइपर एक्टिव लग रहा है। जो डलनेस में होता है इसमें आपको लगेगा हाइपर एक्टिव हो रहा है। आपके गले का जो एंटीरियर पार्ट होता है थायराइड का, वो स्वेलिंग हो जाए। आप बहुत लोगों में देखोगे यहाँ स्वेल होता है। तो वो सिम्टम्स के साथ ये सब चीज़ें आपको देखना है ताकि आपको पता चले कि आपको बीमारी है कि नहीं है। हमें जैसे पता लग जाता है तो उसके बाद की ट्रीटमेंट्स क्या है? ट्रीटमेंट वाइज सबसे पहले आपको इवेलुएट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा थायराइड है, हाइपर या हाइपो। इसमें आपकी हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है, फैमिलियल हिस्ट्री। उसके बाद सबसे जो कॉमन टेस्ट है थायराइड फंक्शन टेस्ट, वो किसी भी लैब में, आप अच्छे स्टैंडर्ड लैब में कराओगे तो हो जाएगा। सबसे पहले आपको टेस्ट करवाना है और आपके कंसल्टेंट डॉक्टर को दिखाना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके लेवल्स ज़्यादा है, कम है। अकॉर्डिंगली थायराइड का असर बॉडी के काफ़ी टेस्ट पे होता है। हमारे हीमोग्लोबिन लेवल्स पे होता है, हमारे किडनी लेवल्स पे होता है, आपको वो भी जांच करवानी चाहिए। दूसरा होता है हमारे गले की सोनोग्राफी। जैसे हम पेट की सोनोग्राफी करवाते हैं, वैसे गले की भी सोनोग्राफी आती है। उससे आप कीजिए ताकि आपको ये पता चलेगा कि आपकी ग्लैंड कितनी हाइपरट्रॉफिड हो चुकी है या फिर उसमें क्या क्या सूजन आ चुकी है। ये सब बेसिक टेस्ट से आप पता कर सकते हो कि आपको किस प्रकार का थायराइड है, हाइपो है या हाइपरथायराइड है। और अगर हम इसमें रिस्क की बात करें तो थायराइड से कोई स्पेसिफिकली रिस्क है क्या हमारी बॉडी को? डेफिनेटली है। जैसे मैं कहता हूँ कि हाइपोथायराइड जान लिया जाए। हाइपोथायराइड एक्सट्रीम स्टेज में एक कोमा जैसी सिचुएशन ला देता है। अगर वो बहुत ही अनकंट्रोल्ड है, पेशेंट ने किसी ने प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं किया और प्रॉपर चेकअप नहीं करवाया, कंसल्ट नहीं कराया, तो एक्सट्रीम स्टेज में ये स्टेज एक कोमा तक जाती है। तो उसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी तो लेज़ी हो जाती है,
लेजी मैं कहूँगा जैसे हाइपो एक्टिव, तो उसमें आपके फंक्शंस कार्डियक फंक्शंस भी हाइपो एक्टिव होते हैं। एक सॉर्ट ऑफ एक डिजीज़ है पेरिकार्डियल एफ्यूजन, जिसमें आपके हार्ट की जो ऊपर की परत होती है उसमें पानी जमा हो जाता है। तो बहुत लोगों को सांस उस वजह से भी फूलती है, उनको पता ही नहीं रहता। जब हम चेक करते हैं हम देखते हैं कि उसमें तो पानी भरा हुआ है। इसका कारण क्या है? थायराइड, टीबी भी हो सकता है, बहुत सारे रीज़न अलग अलग से है, लेकिन थायराइड में ये एक पेरिकार्डियल एफ्यूजन कॉमन। यह हो गया हाइपोथायराइड की बात। हाइपरथायराइड में जैसे मैंने बताया हार्ट के हिसाब से, जैसे इसमें पानी की परत जमती है, इसमें आपका हाइपर एक्टिव हार्ट होने की वजह से आपको एक हार्ट की बीमारी जिसे हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी, वो हो सकता है। इसमें आपका हाइपरथायराइड में आपकी जो हार्ट की गति जिसे हम पल्स रेट कहते हैं, वो रूटीन 60 to 100 रहती है। इसमें कंटिन्यू आपका अबव 100 चलती है। पेशेंट एक्सट्रीमली एंशियस होता है। आप पेशेंट को देखोगे, उसके चेहरे को देखोगे, आप जान जाओगे। आंखें ऐसी बाहर आती, बाहर मतलब प्रोक्टोसिस जिसे हम कंडीशन कहते हैं कि आंखें का थोड़ा जो हमारे चेहरे पर जो आंखें जिस लेवल पे होती है उस लेवल से थोड़ी बाहर आती है, जिसे हम प्रोक्टोसिस कहते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे हाइपो प्लस हाइपरथायराइड को हम जान सकते हैं। हम लोगों ने यूजुअली सुना है कि थायराइड में जो है गोभी और पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? थायराइड में होता क्या है, हाइपोथायराइड ये स्पेसिफिकली होता है हाइपोथायराइड में। तो हाइपोथायराइड में होता क्या है कि आपके हार्मोन्स जो थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं। तो ये जो पत्ता गोभी, ब्रोकोली, ये जो चीज़ें इसमें कुछ पदार्थ होते हैं जिसको हम गाइट्रोजन्स कहते हैं, वो ये थायराइड हार्मोन बनने में रुकावट डालते हैं। तो यूजुअली डेफिनेटली ये गाइट्रोजन्स है पत्ता गोभी, फूल गोभी, लेकिन ये कब नहीं खाना चाहिए? जैसे पेशेंट फर्स्ट टाइम डिटेक्टेड है, बहुत ही सीवियर हाइपोथायराइडिज्म है, एकदम ही ऐसा कोमा स्टेज के जा रहा है, ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तब डेफिनेटली उनको अवॉइड करना चाहिए जब तक वो मेडिसिन स्टार्ट नहीं करते। लेकिन एक नॉर्मल पेशेंट है, हल्का सिम्टोमेटिक है, वो मेडिसिन ले रहा है ऑलरेडी, उसकी थायराइड मेडिसिन तो जा रही है, तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं कि आपको ये पत्ता गोभी, ब्रोकोली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो थायराइड हार्मोन बनने से रोक रही है, लेकिन आप सप्लीमेंट ऑलरेडी ले रहे हो ना। तो एक लोगों में जो मिथ था कि हम गोली खा रहे हैं, हमको हाइपोथायराइड, हमको ये खाना ही नहीं चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपना रूटीन थायराइड की गोली खाकर ये सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और मेडिसिन और टेस्ट के लिए भी हमको टाइमिंग्स का थोड़ा सा होता है कि इस समय पे नहीं करवानी चाहिए या इस समय पे मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, तो प्रॉपर टाइमिंग्स क्या है उन सब चीज़? थायराइड में लोग कहते हैं पत्ता गोभी, फूल गोभी ना खाएं, इसका क्या महत्व है? सीवियर हाइपोथायराइडिज्म में जब आपकी टैबलेट्स ट्रीटमेंट नहीं चल रही है तो आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन नॉर्मल पार्ट ऑफ पीपल में जिसमें ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऑलरेडी मिथ है। थायराइड की जब जो टेस्ट करवाते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट, बहुत लोगों का कहना है कि इसे खाली पेट करवाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप थायराइड की टेस्ट खाली पेट खाना खाने के बाद दिन के किसी भी टाइम पे करवा सकते हैं। एक्सट्रीमली खाली पेट होना या सुबह एक ही टाइम में ही करवाना, ये बात ज़रूरी नहीं है। आप ये टेस्ट दिन भर कभी भी करवा सकते हैं। हाइपोथायराइड में जो हम टैबलेट यूज़ करते हैं थायरॉक्स, वो काफ़ी लोगों को पता होगी। उसको लेने का सही समय है सुबह, जैसे आप उठोगे तो पहले आपको वो दवाई लेनी है, उसके बाद आपको आधे घंटे में पानी पीना है, उसके बाद ही आपको कुछ आधे पौन घंटे बाद कुछ चाय या खाना खाना है। हाइपोथायराइड में हम टैबलेट यूज़ करते हैं थायरॉक्स। उसको लेना कैसे है? इसको लेने का सही तरीका है कि जैसे ही आप सुबह उठते हो गोली ले लीजिए। ब्रश करने से पहले आप पहले गोली ले लीजिए पानी के साथ, और उसके आधे पौन घंटे बाद ही अपनी चाय या बाकी का नाश्ता कीजिए। ये एक सही समय है थायराइड की गोली लेने का। आज हम लोगों ने इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल के डायरेक्टर जो हैं पंकज डुबले, डॉक्टर पंकज डुबले से, इन लोगों से हम लोगों ने जाना कि जो थायराइड है वो पहले तो दो प्रकार की होती है, एक हाइपर और एक हाइड्रा। तो इनमें काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम लोगों ने एकदम छोटी स्टेज, फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट कराई तो हमको इसका रिस्क नहीं है। बट अगर ये स्टेजेस बढ़ती जाती है और हम लोगों ने उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए सोचा तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही रिस्की है। ऐसी बने रही है महाराष्ट्र TV 24 के साथ, कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं खुशबू परियानी।